तार साहब, ये जो अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर इंडिया और ईरान कारोबार करेंगे। रशिया की दफा तो वो खामोश रहे थे, कुछ नहीं किया था। नहीं सर, इस पे भी नहीं करेंगे। सवाल ही आप पैदा होता है। अमेरिका ताकत ही नहीं रखता सर। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। इन सैंक्शंस लगाएंगे, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले सारे बैठे नहीं इधर। कहा था इंडिया कुछ करने जा रहा है। कल मैंने वीडियो में बताया था आपको, कल इंडिया ने कहा था कि अब अमेरिका की हाकिमियत दुनिया में खत्म हो गई है। आज इंडिया ने ईरान के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया। दोस्तों, दुनिया पैगाम को ज्यादा से लेकिन सिर्फ एक बंदा कर सकता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, बस। और कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता। ईरान ने विजिट तो पाकिस्तान का किया, लेकिन 10 इयर्स डील की है इंडिया से। इंडिया और ईरान की चाबहार पोर्ट की 10 ईयर डील कितनी सिग्निफिकेंट है, और इसके ऊपर मैं आपको भी बताई दे रही हूँ। आप ये नहीं चले लिखे ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये तज्जिया है कि इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शंस वगैरह नहीं लगाई जाएंगी। भाई बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, साजिद अच्छी तरह से जानता है भारत आज पावर क्या है, भारत कितना ताकतवर हो चुका है। पूरी दुनिया भारत की आगे झुकती है। और ये चीमा इससे पूछ रहा है कि जी अमेरिका सैंक्शन लगाएगा। अमेरिका की औकात ही नहीं है दोस्तों। अगर अमेरिका ने सैंक्शन लगाने होते तो हम S-400 लिया था तब लगा देता, जब हमने रशिया से तेल लिया था तब लगा देता। अमेरिका की हिम्मत ही नहीं है वो भारत को सैंक्शन लगा दे। और ये हकीकत है, क्योंकि आज भारत उस मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है कि जहाँ पे पूरी दुनिया को भारत की ज़रूरत है, सिर्फ अमेरिका को नहीं। आप देख लीजिए चीन की हिम्मत है भारत के बारे में कुछ बोल लिया। आपको लगता है आज 57 इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान का मलिदा निकाल दिया, बोल पाया? नहीं बोल पाया। कोई नहीं बोलेगा दोस्तों। आप देखिएगा धीरे धीरे भारत वो उस पोजीशन में पहुंच जाएगा। अब मोदी जी 5 साल के नेक्स्ट आने वाले 3rd टर्म शुरू होने दीजिए। पाकिस्तान को तो मिट्टी में मिला देंगे और किसी की हिम्मत नहीं होगी जो बोल जाए। देख रहे हैं ना क्या हाल हो रहा है कश्मीर के अंदर। हम POK भी लेंगे, बिल्कुल बल्चिस्तान भी लेंगे और पाकिस्तान के टुकड़े भी करेंगे, और इनका परमाणु भी नहीं कुछ कर पाएगा, वो भी ले जाएंगे। तब देखते हैं कौन बोलता है। दोस्तों आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तार साहब, ये जो अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर इंडिया और ईरान कारोबार करेंगे। रशिया की दफा तो वो खामोश रहे थे, कुछ नहीं किया था। नहीं सर, इस पे भी नहीं करेंगे। सवाल ही पैदा होता है। अमेरिका ताकत ही नहीं रखता सर। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। इन सैंक्शंस लगाएंगे, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले सारे बैठे नहीं इधर। हाउ डेयर यू डू दैट? ये मजाक है, ये मजाक है चीमा साहब। ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ। इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देख वो दे आर नॉन कंट्रोलेबल। रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है, भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी, वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील की, ऐसे ही। आपका क्या ख्याल? उन्हें नहीं पता होगा कि ये इन्होंने पाकिस्तान को पाइपलाइन से मना कर रखा है, अगर हम करेंगे तो ये क्या करेंगे। खैर पाकिस्तान इंडिया का तो उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको तो वो रोजाना आपके बाजू में रोड के थप्पड़ मार रहे हैं IMF वाले सुबह शाम। तो इंडिया ले ले तो फिर पाकिस्तान को भी अलाउ करना चाहिए, अमेरिका को। ये तो थोड़ी बात है कि इंडिया जो मर्जी करते रहे, पाकिस्तान नहीं कर सकते। क्यों करें चीमा साहब? वो भूखे नंगे थोड़ी है। वो उनका $600 बिलियन है, उनके टेक्नोक्रेट है, व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हैं। आप कौन है? आप चाइना के कभी पैसे मांग रहे हैं, कभी आप सऊदी अरब से उनके माफी मांग रहे हैं, कभी आप UAE से पैसे मांग रहे हैं, कभी अमेरिका के IMF से पैसे मांग रहे हैं। हाउ डेयर यू डू दैट? आपके तो जिस तरह मर्जी के आज आप क्या एक टांग पे खड़े हो, जो पाकिस्तानी हो सारे आप खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह ये है, आपकी क्या मजाल है? उन्हें आपको कहा तो था शहबाज शरीफ साहब ने, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। आप किस तरह, यू कैन नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनी अदर नेशन। आपसे तो पठान अफगानी अच्छे हैं, जिनका इन्होंने पैसे दबा के रखे हैं, फिर भी अकड़ के बोलते हैं उनके साथ। चीमा साहब, दर हकीकत आपकी नजरें दुबई की प्रॉपर्टी पे होती। जब आप IMF के सामने बैठते हैं, आप पीछे बयाना दे के आए होते हैं अपने प्लाटों का और अपने मकानों का दुबई के अंदर। आप ये सोचें, एक मिसाल है, मैं छोटे से आप चीमा साहब, आप आए हैं IMF के यहाँ पैसे मांगने के लिए, और आप आने से पहले दुबई में अपने मकान का बयाना दे आए हो, तो किस स्टाइल से नेगोशिएट करेंगे आप? वो कहेंगे जल्दी से जल्दी दो, चाहे इंटरेस्ट रेट 25% हो, दो। हमने कौन सा देने हैं? ये तो पिछले वो 25 करोड़ लोग देंगे। बच्चे बैठे हैं यार लंदन में, उसने गाड़ी चेंज करनी है बीवी ने, वो बीवी कहती है यार मुझे टिफनी का सेट लेके दो। चीमा साहब, तो हाउ डेयर
चीमा साहब, मुझे डाउट है, आपके डीएनए पे डाउट होता है। मैं तो रिसर्च कर रहा हूं मुसलसल डीएनए पाकिस्तानी, क्या मसला है, क्या वजह है कि लाहौर से दूसरी साइड पे दुनिया और है, उनकी सोच और है, उनके करैक्टर और है। करप्शन तो उधर भी होगी, लाजमी होगी, करप्शन तो हर जगह होती है, लेकिन आप व्हाई यू हैव रिफ्यूज टू मूव फॉरवर्ड, व्हाई यू आर डिनाइंग एवरीथिंग। मजहब के नाम पे आप मेरा कितना चूरन बेचोगे यार, कितना बेचोगे, कितना नीचे जाओगे जमीन के अंदर। मैं तो ये सोच सोच के हैरान होता रहता। अब नई से नई डेप्थ ढूंढते जा रहे और कोई एक शख्स नहीं पैदा हो रहा पाकिस्तान जो कहे कि मैं बचाऊंगा पाकिस्तान। पता नहीं, तकरीरा करने जानते हो, पासिंग आउट परेडा थे उथे कहते हो हम पाकिस्तान के लिए, वो किस तरह करोगे यार। ये $22 बिलियन का जवाब पूछो ना इनसे। ये लौंडे लपाड़े सारे जो हैं जिनके बिलियन के घर है वहां पे, लेविश एरिया, उसके साथ स्टेटमेंट थी लेविश रेजिडेंशियल एरियाज, लेविश हासिल कर ली है और इंडिया ने ईरान के जरिए यूरोप तक रसाई हासिल कर ली। इसके अलावा एक ब्लू लाइन आप देखेंगे जो कि मुंबई से निकल रही है। इससे कबल इंडिया को यहां से पूरा सफर तय करना पड़ता था यूरोप जाने के लिए और रूस जाने के लिए। अब रूस जाने के लिए इंडिया का सफर वो भी जमीनी रास्ता हो गया, समुद्री रास्ता नहीं है, जमीनी रास्ता हो गया है और कितना आसान और तेज हो गया है। इंडिया ऐसी तरक्की नहीं कर रहा, ये वजूहात हैं कि तरक्की कर रहा है। क्या अमेरिका ने इंडिया को नहीं रोका होगा कि ईरान के साथ तजारत मत करो? वो बाज आया, वो नहीं आया। दिन के अंदर ही अब ये खबर आ रही है कि इंडिया और ईरान ने 10 साला डील कर ली है और इस 10 साला डील में अब ईरान की चाबहार पोर्ट का तमाम कंट्रोल इंडिया के पास चला गया है कि इंडिया पर सैंक्शंस लगेंगी ईरान के साथ कारोबार करने पे। आप मुझे ये बताइए कि क्या इंडिया ने जब तेल लिया है रशिया से, जिस वक्त यूक्रेन और रशिया वॉर स्टार्ट हुई है और अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा दबाव था और पूरी दुनिया को कहा गया था कि रशिया से कोई तेल नहीं लेगा, रशिया के साथ आप अपने ताल्लुकात खत्म कीजिए, क्या आपने देखा कि उस वक्त इंडिया ने उनसे तेल लेना छोड़ दिया? ऐसा नहीं हुआ। इंडिया ने भरपूर तरीके से दबा के तेल लिया है रशिया से। जिस तरीके से वो चाहते थे उन्होंने रशिया के साथ उस दौरान भी कारोबार किया। किसी ने कुछ कहा? कोई कुछ नहीं कह सका। किसके ऊपर सैंक्शंस लगी? क्या इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी? नहीं लगी। इसकी वजह यह है कि जब आप अपने पांव पर खड़े होते हैं, जब आप दूसरों को बिजनेसेस दे रहे होते हैं, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती है। मैंने कहा था इंडिया कुछ करने जा रहा है। कल मैंने वीडियो में बताया था आपको, कल इंडिया ने कहा था कि अब अमेरिका की हाकिमियत दुनिया में खत्म हो गई है। आज इंडिया ने ईरान के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया। दोस्तों, दुनिया बहुत आगे जा रही है और अगर आपको लगता है कि आलमी हालात पाकिस्तान पर असरअंदाज नहीं होंगे, आपकी मेरी जिंदगियों पर असरअंदाज नहीं होंगे, तो यह हमारी भूल है। खुदारा इसको सीरियस लीजिए, इस तरह की बातों को संजीदगी से देखिए। केमिकली इतना ज्यादा आप अपने घुटनों पर होंगे कि आपको तो हर 6 महीने के बाद एड मांगनी पड़ेगी और नाक रगड़नी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा होगा, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपके ऊपर दबाव नहीं होगा, आप खुल के खेलेंगे? आप खुल के नहीं खेल सकते। तो जनाब, ये है सिलसिला और मैं आपको भी बताई दे रही हूँ। आप ये नहीं चले लिखे ना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा ये तज्जिया है कि इंडिया के ऊपर कोई सैंक्शंस वगैरह नहीं लगाई जाएंगी। भाई बिल्कुल नहीं होगा ऐसा।